संसार के तुच्छ पद को पाने के लिए कर रहा हूं। इसलिए ध्रुव को ग्लानि है, प्रसन्नता नहीं है। ध्रुव सगलानि जपे हरि नाम, बड़ा आत्मग्लानि है, बहुत कष्ट है, मन में आर्तनाद है, लेकिन फिर भी अपनी विमाता को दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मेरी भी कोई सत्ता है। ये आत्माभिमान लेकर चली, बड़ी कठोर साधना करी, तीन दिन के अंतर में फल खाकर पहला महीना बिताया। 6 दिन के अंतर में सूखी घास खा के रहे दूसरे महीने में, 9 दिन के अंतर में जल पीकर रहे तीसरे महीने में, 12 दिन के अंतर में श्वास पीकर रहे चौथे महीने में, और 5वें महीने में तो श्वास प्रश्वास की गति को पीछे किया। मात्र 5 महीने में जब श्वास प्रश्वास की गति को अवरुद्ध कर लिया, सारी सृष्टि की प्राण गति अवरुद्ध होने लगी। समस्त देवतागण भगवान के पास पहुंचे, महाराज अब आपकी सृष्टि नहीं बच पाई, नहीं बची। भगवान बोले घबराओ मत, मेरा भक्त है। क्षमा भईष्ट बालम तपसो दुरत्यजा निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम, निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम। जाओ, मेरा भक्त है, मैं उसे मना नहीं करूंगा। हमारे प्रभु गरुड़ के ऊपर आसीन होकर पहुंच गए मधुवन। और आप जानते होंगे कि भगवान हमेशा गरुड़ को ही वाहन क्यों बनाते। हम जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं, सेवा में घंटी पर गरुड़ का चिन्ह रहता है, गरुड़ घंटी कहते हैं, इसलिए गरुड़ घंटी रखी जाती है। और भगवान गरुड़ को वाहन बनाते हैं क्योंकि गरुड़ को शब्द रूप माना गया है, और शब्द अभेद्य होता है, शब्द तीव्र गति से जाता है, भगवान इसलिए गरुड़ को भी मानते हैं। और दूसरा एक और कारण है कि गरुड़ के पंख जब फड़फड़ाते हैं तो उनके पंखों से सामवेद के मंत्रों का उच्चारण होता है। अगर हम साधना कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, सेवा करते समय मंत्रोच्चार में कोई त्रुटि रह गई हो तो गरुड़ जी की घंटी को बजाने से उस मंत्रोच्चार की त्रुटि को हम पूरा कर लेते हैं, इसलिए गरुड़ घंटी का प्रयोग किया जाता है। तो भगवान गरुड़ के ऊपर आसीन होकर जैसे ही ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए, ध्रुव अंतःकरण में जिस प्रभु का दर्शन कर रहा था वही प्रभु ने जब झांकी को अदृश्य किया, छटपटाते हुए नेत्रों को खोला, भगवान को देखते ही नेत्रों से अश्रु टपकने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया, शरीर अष्ट सात्विक भाव उदित हो गए। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, कितने जन्म की साधना आज ध्रुव की पूरी हुई, बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह कुछ नहीं पाते, कंठ जो अवरुद्ध हो गया, क्या करें। सभी मिलकर भगवान की स्तुति करते हैं कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप कृपा कीजिए, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे को सब कछु दर्शन। वो प्रभु अगर किसी पर कृपा करे तो क्या नहीं संभव है, एक मूक भी वाचाल हो जाता है, पंगु गिरि लंघे, लंगड़ा भी पर्वत को लांघ सकता है, क्या असंभव है उनके। अरे उनकी कृपा हो तो मशक ही कर ही विरंचिशम, और अकृपा हो तो अजहि मशकते। अगर कृपा हो जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि एक मच्छर को भी ब्रह्मा बनाते देर नहीं, और अगर अकृपा हो जाए तो अजहि मशकते ही ब्रह्मा को भी मच्छर बनाते देरी नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राधे। इसलिए उनकी कृपा में सब कुछ। भगवान ने स्पर्शमालम कृपया कपूरी, शंख लिया, शंख को लेकर जैसे ही कपोल पर स्पर्श कराया, शंखे क्षेत्रम यस्य असौ सशंख, जिस शंख में शांति का निवास हो, जिस शंख में मंगल का निवास हो, जिस शंख के चित्र में भगवान का निवास हो, इसीलिए शंखनाद किया जाता है। भगवान ने शंख का स्पर्श कराया,
नारद के द्वादशाक्षर मंत्र के प्रभाव से भगवत साक्षात्कार हुआ, तो द्वादश ही श्लोकों की भगवान की स्तुति करिए। यौन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलधच्छक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, जब से आपने इन सुप्त इंद्रियों में प्रवेश किया है, इंद्रियां पहले सुप्त थी, नेत्र नहीं देख पा रहे, कान सुन नहीं पा रहे थे, वाणी बोल नहीं पा रही थी, चरण चल नहीं पा रहे थे, लेकिन जब से आपने इन सुप्त इंद्रियों में प्रवेश किया, तब से ये समस्त सुप्त इंद्रियां सचैतन्य हो, नेत्र देखने लगे, कान सुनने लगे, रसनेन्द्रियां प्रसाद पाने के लिए आतुर हो गई, घ्राणेन्द्रियां आपके श्री चरणों के सुभाषित गंध को पाने के लिए आकुल व्याकुल हो गई। ये सब आपकी कृपा से ही संभव हो गया। मैं आपको बारंबार बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूं। तो प्रभु की कृपा जब हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता है कि द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू नंदनाय वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकस्त्वमेव भगवन्निदमाज्ञ सत्या मायाक्षरोर्गुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि। नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि। नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि। प्रभु आप एक हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट हो पाते हैं, प्रतीत होते हैं। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई काला है। जैसे कई प्रकार की लकड़ियों को एक जगह एकत्रित करके उसमें आग लगा दी जाए। किसी लकड़ी से हरी अग्नि निकलेगी, किसी से लाल, किसी से पीला, नाना प्रकार के रंग निकलते हैं, लेकिन अग्नि का तत्व तो एक ही है। तत्वतः वो एक ही है, चाहे वो हरा हो, लाल हो, पीला हो, कैसा भी हो। उसी प्रकार से इस सृष्टि में, वैचित्र्यमय सृष्टि में, वैचित्र्यमय जगत में सब कुछ विचित्र है, लेकिन विचित्र होते हुए भी आप ही उन सब के भीतर विराजमान हैं। आपके अतिरिक्त इस जगत में कुछ भी नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने भगवान के चरण कमलों की महिमा को बतलाया कि प्रभु आपके चरण कमलों का ध्यान करने से जो सुख प्राप्त होता है वो ब्रह्म सुख में भी नहीं है। ब्रह्म सुख से भी कोटि कोटि गुणित ज्यादा आनंद आपके चरण कमलों का ध्यान करने में प्राप्त होता है। ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा करी, ध्रुव लोक प्रदान किया। पुत्र जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं। नान्यैरधिष्ठितं भद्र यद्भाजिष्णु ध्रुवक्षति यत्र ग्रहश्च ताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितं। जाओ, तुम्हें वो ध्रुवलोक प्रदान करता हूं जिसकी सप्तर्षिगण भी प्रदक्षिणा किया और 63 वर्ष सहस्त्रम 36,000 वर्ष तक तुम शासन संभालोगे। आशीर्वाद दिया भगवान, चले गए। विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि जब भगवान चले गए तब ध्रुव को बड़ा पश्चाताप था, हाय मैंने ये क्या किया। और सच बात यह है भगवत प्रेमीजन, जीवन में करने के बाद में पछतावा हो तो उस पछतावे का कोई लाभ नहीं है। अरे बाद में चल के पछताना पड़े उससे पहले ही हम क्यों न सावधान हो जाए। ध्रुव ने जानबूझकर इस दलदल में पैर रखा और आज इतने आत्मग्लानि से भरे पड़े हैं कि भगवान को पाकर भी हम भगवान को छोड़ दिए। ध्रुवलोक को पाकर ही शांत होकर बैठ गए। क्या किया हमने? फिर भी राज्य शासन संभालते रहे। उत्तम को यक्षों ने मारा, क्रोधित हो गए। ध्रुव ने राजधानी अलकापुरी के ऊपर आक्रमण कर दिया और जब अलकापुरी के ऊपर आक्रमण किया, भगवत प्रेमीजन मनु जी महाराज ने आकर उन्हें समझाया, ध्रुव तुम जैसा भक्त और अकारण इनको मार रहे हैं, इन्होंने हमारे भाई को मारा है। ध्रुव क्या कहते हो? कोई किसी को नहीं मार रहा है। गीता में भगवान कहते हैं कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। निमित्त मात्र है, जगत में कोई निमित्त माध्यम बन सकता है, लेकिन मृत्यु तो अटल सकते हैं। अत्यवाप्त शतांते वा मृत्यु और वही प्राणिनाम ध्रुवम। आज हो या 100 वर्ष के बाद में हो, मृत्यु अटल सकते हैं। जब इस बात को तुम जानते हो तो कौन किसको मारने वाला है? मृत्यु आई, चले गए, माध्यम भले ही बने। छोड़ो ये हिंसा। समझाने पर उन्होंने सारी हिंसा छोड़ दी। यक्षाधिपति कुबेर इतने प्रसन्न हुए, वरदान देने को हुए। देखिए, गलती करके गलती पर संशोधन अगर कर ले वो बुद्धिमान मनुष्य है, और जो गलती पर गलती करता चला जाए वही मूर्ख व्यक्ति है। ध्रुव ने पहले गलती करी और गलती करके आज उसका जब संशोधन करने का समय आया,
पुनः वरदान मांगने का मौका मिला है, पहले भी मिला था तब भी गलती कर गए, लेकिन आज जब पुनः मौका मिला तो अब उसमें चूकना नहीं चाहते हैं। कुबेर से वरदान मांगा है, पहले की गलती का सुधार अब की। बड़ी अद्भुत सुधार को क्या क्या कहते हैं? वरदान मांगा कि सदा जराजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामति हरौ सवप्रे चलितं स्मृतिं यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः। प्रभु आप वरदान देना चाहते हैं तो आशीर्वाद दीजिए कि मेरी प्रभु के चरणों में अखंड स्मृति हो जाए, जिससे मैं इस भव सागर को बड़ी आसानी से पार कर जाऊं। ध्रुव ने पहली की गलती का संशोधन किया। अंतिम समय आया, भगवान के दूत आए, प्रभु बैठे विमान पर। ध्रुव बोले मेरी मां नहीं जाएंगी तो कैसे जाऊं? दूतों को हंसी आई, ऐसे भक्त को जन्म देने वाली मां भला पीछे रह सकती है? वो देखिए पुरो यानी न गच्छति, मांगे के विमान में आप ही की मां बैठकर जा। ध्रुव जी बैठने को हुए, काल हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज आज तक इस सृष्टि में कोई सशरीर धाम में नहीं जा पाया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको छू भी पाऊं, तो आप इस सृष्टि के नियम की कृपा करके रक्षा तो कीजिए। ध्रुव बोले ठीक है तुम नीचे बैठो, तुम मुझे नहीं छू सकते लेकिन मैं तो तुम्हें छू सकता हूं ना, सृष्टि के नियम की भी रक्षा हो जाएगी और बात भी रह जाएगी। ध्रुव के आगे काल नतमस्तक हो गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखिए आज भक्त का कितना बड़ा अधिकार, कितनी बड़ी स्थिति कि उसके आगे काल भी नतमस्तक हो जाता है। मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गतिम। काल के मस्तक पर पैर रखकर जब ध्रुव जी महाराज ने यात्रा करी, ध्रुव को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव के पुत्र उत्कल ने राज्य नहीं लिया, इनके छोटे भाई वत्सल ने राज्य संभाला। इन्हीं के वंश में आगे धर्मात्मा अंग नाम के राजा हुए, जिनका दुराचारी पुत्र वेन, जिसे संतों ने अभिशाप देकर मार डाला, लेकिन बाद में जब उनका मंथन किया गया तो इन्हीं से साक्षात श्री हरि पृथु और अर्ची के रूप में प्रकट हुए। पृथु बड़े क्रोधित हुए, पृथ्वी को मारने को हुए, लेकिन पृथ्वी ने कहा महाराज मैं गाय बनकर खड़ी हो जाती हूँ, दोहन पात्र लाइए, दोहने वाला लाइए, जिसकी जैसी मनोकामना हो, यादृशी भावना यशतादृशी सिद्ध भवे, जिसकी जैसी भावना होगी पूरी होगी। पृथ्वी जी महाराज ने बड़ी अच्छी साधना करी, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। 99 अश्वमेध यज्ञ करके जब 100वां अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जा ही रहे थे, इंद्र को डर लग गया, क्योंकि इंद्र सच बताते हैं सबसे कमजोर अगर किसी का हार्ट है तो देवताओं में देवराज इंद्र का हर समय धक 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 करता रहता है कि कहीं मेरी कुर्सी मेरे हाथ से न चली जाए। ये कुर्सी सारा कुर्सी का ही खेला है, कुर्सी न जा पाए, कितने कितने वादे किए जाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, सब कुर्सी का ही चक्कर है। इंद्र बहुत घबराया हुआ कि अब तो हमारे हाथ से कुर्सी गई, पद गया। घोड़ा चुरा कर ले गए, पृथुपुत्र जीत कर लाया, नाम पड़ा विजिताश्व। पुनः यज्ञ आरंभ हुआ, पुनः छद्म वेश धारण करके इंद्र ले गया, लेकिन फिर विजिताश्व जीत कर लाए। तब ब्राह्मणों ने कुपित होकर देवराज इंद्र को मंत्र के द्वारा यज्ञाग्नि में जला डालने की कोशिश की। ब्रह्मा जी ने आकर रोका, भैया आखिर वो देवराज हैं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। पृथु ने कहा कि जिस कार्य को करने से व्यवधान हो और झगड़े ज्यादा बढ़ते हो उस कार्य को नहीं करना। सर्वेशाम अविरोधेन सर्व कर्म समारभे, किसी भी कार्य को करें, अगर किसी से झगड़ा होता है तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। छोड़ दिया यज्ञ करने का संकल्प। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि दर्शन देकर वरदान देने को कहा। भगवान से वरदान मांगा कि महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विदत्स्व कर्णायुतमेशमेवर। महाराज वरदान दीजिए, मुझे 10,000 कान दीजिए। भगवान बोले क्या क्या कहते हैं, दोबारा मांगो। महाराज 10,000 कान दीजिए। बात यह है कि 2 कानों से आपकी कथा सुनते हुए तृप्ति नहीं होती है, तो जहां जहां आपकी कथा होगी 4-4, 5-5 कान फिट करके चलाऊंगा, हर जगह की कथा
सुनने को मिल जाएगी। लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसे दुष्टों की वंदना करी है कि मान लीजिए भगवान हमें प्रसन्न होकर 10,000 कान दें, तो पृथु ने तो भगवान की कथा सुनी 10,000 कानों से, और हम पर निंदा पर चर्चा, फलाने ने क्या किया, ढिकाने ने क्या किया, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, बस यही करना है। गोस्वामी जी ने ऐसे दुष्टों की वंदना करी कि पुनि प्रणव पृथुराज समान, पुनि प्रणव पृथुराज समान, पुनि प्रणव पृथुराज समान, पुनि प्रणव पृथुराज समान, पर अघ सुनहि सहस दस काना, पर अघ सुनहि सहस दस काना, पर अघ सुनहि सहस दस काना, पर सुनहि सहस दस काना, पर अघ सुनहि सहस दस काना, पर सुनहि सहस दस काना, पुनि प्रणव ऋतुराज समाना। पुनि प्रणव पृथुराज समान। मैं ऐसे दुष्टों की वंदना करता हूँ जो पृथुराज के समान कान तो ले लेते हैं, लेकिन पर निंदा और पर चर्चा में लगे रहते हैं। पृथु ने विजिताश्व को राज्य सौंपा, परम पद को प्राप्त किया। इन्हीं के वंश में आगे चल के प्राचीन बरही नाम के राजा हुए, जिनको नारद जी महाराज ने पुरंजन उपाख्यान सुनाकर निवृत्ति परायण बनाया और भगवत धाम की प्राप्ति कराया। भगवत प्रेमीजन श्री शुकाचार्य ने परीक्षित को बतलाया कि इन्हीं प्राचीन बरही के प्रचेतागण नाम के पुत्र हुए। एक बार नारद जी महाराज से उनकी मुलाकात हुई। नारद जी से पूछा, महाराज भगवान को शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न करना हो तो कोई सूत्र है आपके पास? नारद जी बोलते हैं, सुनो क्या सूत्र है कि दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। बड़ा अद्भुत सूत्र बतलाया। अगर भगवान को शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं तो दया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र पर दया का भाव और हर परिस्थिति में संतुष्टि हो। भगवान जैसे रखें, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जैसा रखें। हमें ये कथा बहुत प्रिय लगती है तो मैं इसे जरूर सुनाता। महाराष्ट्र में 3 संत बड़े प्रसिद्ध हुए, संत एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता। तीनों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग। संत नरसिंह मेहता की पत्नी मरी, बच्चा मरा। जब तीनों संत एक साथ मुलाकात किए तो संत हमेशा एक दूसरे से ये पूछते हैं कि आपका भजन कैसा चल रहा है। ये नहीं पूछते कि आप कैसे हैं, आपका भजन कैसा चल रहा है। पूछने लगे आपका भजन कैसा चल रहा है। नरसिंह मेहता बोले, भलू थयूं भांगी जंजाला, सुखे भजे सुश्री गोपाला। अच्छा हुआ, इस जंजाल से मैं मुक्त हो गया। अब मैं प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करूंगा, गोविंद का भजन करूंगा। तो भगवत प्रेमी जन, सुखे भजेसु श्री गोपाला, मैं सुखपूर्वक भगवान का भजन करूंगा, ये बात कही। अब नरसिंह मेहता से पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही। संत एकनाथ जी महाराज से पूछा गया, कहिए आपका कैसा चल रहा है भजन। एकनाथ ने कहा, हमारी पत्नी बड़ी अनुकूल है। मैं पूजन करने के लिए जाता हूं तो पूजन करने से पहले ही वो सारी सामग्रियों को जुगाड़ करके रख देती है। मेरा तो भजन में बहुत मन लग रहा है और मेरे भजन में पत्नी बहुत मदद कर रही है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भजन चलता है। संत तुकाराम जी से पूछा गया, आपका भजन कैसा चल रहा है। बोले, भगवान की बहुत कृपा है,
मेरी पत्नी जब तक दिन में मुझे 4 बार पीट नहीं लेती है तब तक उसे चैन नहीं पड़ता है। ऐसी पत्नी मिली है कि क्या कहें, इतनी बढ़िया पत्नी कि अब अगर बढ़िया पत्नी, अनुकूला पत्नी मिली होती तो कहीं उसमें आसक्त होकर भगवान का भजन छूट जाता। बहुत बढ़िया हो रहा है भगवान का भजन, बड़ी कृपा है। और क्या बताएं, ये घटना हम आपको बतलाते हैं कि संत तुकाराम जी एक जगह मजदूरी करने गए किसान के यहाँ पर। मजदूरी करी, दिन भर के परिश्रम के पारिश्रमिक के तौर पर गन्ने पकड़ा दिए। उस समय धन का आदान प्रदान कम होता था। अब बच्चे पीछे लग गए, बाबा गन्ना दीजिए, बाबा गन्ना दीजिए, बाबा गन्ना दीजिए। जब तक वो अपने घर तक पहुंचते केवल एक ही गन्ना रह गया। अब तुकाराम की हिम्मत नहीं पड़े कि कैसे मैं घर में प्रवेश करूं। जैसे ही भीतर घुसूंगा भगवान हमारी पत्नी पूछेगी, कहो जी दिन भर में क्या कमाए। क्या कहूंगा कि एक गन्ना कमाया। हिम्मत नहीं पड़ी, फिर भी हरि शरणम 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 करते हुए जब करते हुए भीतर घुसे साक्षात भगवान डंडा लेकर खड़ी। कहो जी क्या कमाई हुई दिन भर में। तुकाराम कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप उठाकर गन्ने को पकड़ा दिया। अब जो गन्ना देखा, मारे गुस्से के तमकती हुई उस गन्ने को उठाकर तुकाराम की पीठ पर सड़ाक से जो जमाया, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। वाह हे गोविंद तेरी बड़ी कृपा, गन्ना एक था और हम थे 2। चलो अच्छा हुआ इस गन्ने को तोड़ने में परिश्रम नहीं करना पड़ा। आधा तुम खाओ और आधा हम खाएं, संतुष्टिया ये न के। हर परिस्थिति में जो संतुष्ट रहे, भगवान सुखी रखे तो उसकी कृपा, दुखी रखे तो उसकी कृपा। हर समय भगवान के नाम से युक्त रहे। कि जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस वेश में